हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, सभी जय जय भारत। तो देख लो भी, आज अपना 5 अक्टूबर 2024 को विधानसभा इलेक्शन दोस्तों होने जा रहा। हरियाणा विधानसभा इलेक्शन 90 सीटों के ऊपर एक तरीके से आज करवाया जाएगा हरियाणा के अंदर। तो भी एक तरीके से आज एक तरीके से आपके पास सबसे बेस्ट से बेस्ट टाइम है। आज आपके हाथ में है अपनी सरकार को बदलना। कौन सी सरकार आप लाना चाहते हो, क्या कुछ चेंजमेंट करना चाहते हो, वो सिर्फ आपके हाथ में है। कुछ नहीं करना, सिंपली आपको वोट डाल के आना है। उसके बाद सब कुछ आपके सामने होगा। हरियाणा इलेक्शन 2024, अब की बार युवाओं की सरकार। तो गाइज ये लाइन मैंने क्यों लिखी है, वीडियो में आपको आगे पता चल जाएगा किसको वोट देना सही रहेगा। तो एक तरीके से भी आपने 10 साल तक बीजेपी गवर्नमेंट देखी है, क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ आपने अच्छे से तरीके से फील किया, अच्छे तरीके से आपने देखा है, खुद आपने फील किया है। तो एक तरीके से आपने खुद देखा कि किस तरीके से 10 साल से बीजेपी गवर्नमेंट ने अच्छा बुरा जो भी काम किया है, उसको देखते हुए आपने खुद एक तरीके से आज आपको दोबारा से मौका मिल रहा है वोट डालने का। यानी कि आप अब की बार किसको वोट दोगे आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। आप जिसको चाहोगे वो सरकार बनेगी। ठीक है, मेरी क्या राय है तो देख लो भाई, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ वो ध्यान से सुन लें। आप एक बारी एज यूट्यूबर आपको क्या कुछ शेयर करना चाह रहा हूँ वो देख लें आप। हरियाणा में वोटिंग की शुरुआत हुई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज अपनी 5 अक्टूबर 2024 से अपना आज विधानसभा इलेक्शन है दोस्तों। आज अपना एक तरीके से वोटिंग है पूरे हरियाणा के अंदर 90 सीटों के अंदर अपना दोस्तों अपना चुनाव होने जा रहा है। तो देख लो भाई किसको वोट देना सही रहेगा, कौन सी गवर्नमेंट आप सभी के लिए बेस्ट रहेगी, किसको वोट देना एक तरीके से मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट रहेगा। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ ना आपको कुछ बता रहा हूँ, बस सिंपली कुछ बातें आपके साथ शेयर करने के लिए वीडियो शेयर कर रहा हूँ आपके बीच में। ठीक है, और बाकी इसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ जानकारी नहीं मिलने वाली आपको, लेकिन वोट आप जरूर डाल लें और सोच समझ कर वोट डाल लें। आपके हाथ में आज सबसे बड़ी पावर है। 5 अक्टूबर 2024 को आज आपके हाथ में सबसे बड़ी पावर है। आप उस पावर का सही तरीके से इस्तेमाल करें, सही तरीके से उसका यूज करोगे तो आपके सामने सही ही पॉजिटिव रिजल्ट आपके सामने कुछ दिनों के बाद आएगा। यानी कि 8 अक्टूबर 2024 को आपके सामने उसका परिणाम आ जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, बारी बारी से बात करते हैं सभी पॉइंट्स पे। तो गैस पहला पॉइंट अपना ये है भाई, जो अपना आज 5 अक्टूबर को इलेक्शन होने जा रहा है हरियाणा के अंदर, उसमें हमें किसको वोट देना चाहिए, किसको वोट डालना चाहिए, कौन सी सरकार हमारे लिए बेस्ट रहेगी। तो गाइज ये आपके ऊपर डिपेंड है, आपको कौन सी सरकार लानी है, आपको किस गवर्नमेंट को हरियाणा के अंदर एक तरीके से 5 साल का शासन उनके हाथ में देना है। एक तरीके से किसको राजा बनाना है वो आपके हाथ में है, और वो टाइम है आज का सिर्फ शाम तक का। तो आप अपना वोट जरूर डाल लें भाई। कोई भी ये ना सोचे कि मैं तो बिजी हूँ, कुछ काम कर रहा हूँ, बाहर चला गया था, चली गई थी, जो भी कुछ इशूज़ हैं उनको आप एक तरीके से एडजस्ट करने की कोशिश करें। अभी आपके पास सुबह टाइम नहीं है, दोपहर शाम तक आप टाइम जरूर निकाल लें और अपना कीमती वोट ज़रूर शेयर करें। जिसको देना है, जहाँ पर आपका मन एक तरीके से सुटेबल है, आपको अच्छा लगता है कि हाँ मुझे इसको फेवर करना है, इसको वोट देना है, मेरे लिए तो ये सरकार अच्छी रहेगी फ्यूचर 5 साल के लिए, तो आप उसी को वोट दें। ना कि रवि डागर के कहने पे, ना किसी अदर के कहने पे आप अपना वोट किसी दूसरे के कहने पर, उसके कहने पर डाल लें। कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता, कोई आपके ऊपर दबाव नहीं डाल सकता, आपका खुद का सेल्फ डिसीजन है, अपने अकॉर्डिंग वोट करें। अब बात आती है सेकंड पॉइंट भर्तियों के बारे में, कि 10 साल से भर्तियां हुई नहीं हुई, जो पॉइंट आपने खुद देखे हैं। स्पेशली बात कर रहा हूँ युवाओं के बारे में। तो मेरे जितने भी छोटे बड़े भाई बहन हैं जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो HPSC एग्ज़ाम्स की हो या HSSC एग्ज़ाम्स की हो, यानी कि ग्रुप ए से लेकर डी तक की बात कर रहा हूँ मैं। तो गाइस आपने 10 साल के कार्यकाल में देखा कि कितनी क्या कुछ भर्तियाँ हुई हैं, भर्तियाँ लटकी हैं, डिले हुई हैं, कोर्ट में गई हैं, किस वजह से गई हैं, उन रीजंस को भी आप ध्यान में रखें। ये ना सोचें कि भर्तियाँ नहीं करवाई, भर्ती डिले करते गए, लेकिन ये देखो कि जिस गवर्नमेंट ने आपके लिए वैकेंसीज निकाली, प्रयास किए, काफ़ी हद तक नई नई पॉलिसीज़ आपके लिए इम्प्लीमेंट की, उनको लागू किया, लेकिन फिर भी भर्तियां रुकी, तो किस वजह से रुकी गई हैं। भर्ती रोको गैंग रियल में सक्रिय थी नहीं थी, रियल में भर्ती गैंग नाम से कोई एक तरीके से प्रेजेंट में कोई ऐसा सिस्टम है या नहीं है, आप उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही वोट डाल लें। प्रेजेंट में जो सरकार एक तरीके से अपनी चली हुई है, बीजेपी गवर्नमेंट अपनी एक तरीके से प्रेजेंट में 10 साल से लगातार कार्यकाल में है, तो वो 2 योजना के अंदर एक तरीके से शासन चला रही है, तो उसने क्या कुछ बेस्ट किया है, चाहे वो युवा हो, चाहे वो किसान भाई हो, चाहे बहनें हो, चाहे महिलाएं हों, चाहे छोटे बच्चे बुजुर्ग, सभी को हित में देखते हुए आप सारी बातें सोच के ही वोट डालने की आने वाली सरकार कौन सी बेस्ट रहेगी, कौन सी पार्टी हमारे लिए अच्छी सरकार अब की बार ला सकती है 2024 से आगे 5 साल तक। तो ये सारी चीज़ें सोच के ही आप अपना वोट डाल लें। रही बात किसी के दबाव में आने की, किसी के फेवर में करने, दोस्तों किसी को फेवर मत करना भाई। आपका कीमती वोट है और एक वोट बहुत कुछ चेंजमेंट ला सकता है।
ये ना सोचे कि मेरा एक वोट से क्या होगा। तो भाई आपके वोट से बहुत कुछ हो सकता है अगर आप चाहो तो इस कीमती वोट का सही जगह इस्तेमाल करोगे ना, तो सही ही रिजल्ट आपके सामने 8 अक्टूबर 2024 को निकल कर आएगा। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सही तरीके से सेल्फ डिसीजन, एक तरीके से सेल्फ डिसाइड, एक तरीके से पॉजिटिव होकर अच्छे तरीके से सोच समझ कर वोट डालोगे। ये ना सोचे कि मैं तो उस कास्ट का हूँ तो उसी कास्ट को फेवर करूँगा। ऐसा दोस्तों आप पढ़े लिखे लोग मत नहीं करना आपको भाई। आप पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग हो आप, तो एजुकेटेड पर्सन की ही तरह ही अपनी पर्सनैलिटी को रखें। एक तरीके से पढ़े लिखे युवाओं की तरह, पढ़े लिखे लोगों की तरह ही अपने बिहेवियर को शेयर करें। ये ना सोचे कि मैं तो उस कास्ट का हूं तो मैं तो उसको वोट दूंगा, ये तो उस दूसरी कास्ट का है, ये वो है। तो ये कास्ट वाला सिस्टम दोस्तों आप पे लागू नहीं होता। बहुत पुरानी बात है, पीछे टाइम चला गया, तो ये आप पे लागू नहीं होती। आप एक पढ़े लिखे लोग हो। और सबसे बड़ी बात युवाओं के बारे में, तो आप HPSC और HSSC की तैयारी करते हो, तो आपके दिमाग में ये बात होनी नहीं चाहिए कि कास्ट वाला सिस्टम हो गया, ये हो गया। इन सब चीज़ों को छोड़ो और अच्छे तरीके से सोच समझ के वोट डालो। सबसे बेस्ट रहेगा। 5 साल के बाद आपके पास दोबारा मौका मिला आपको ये कि आपको दोबारा वोट डालने के लिए एक तरीके से आपके पास टाइम है, वो भी 5 अक्टूबर 2024 को आज शाम तक का। दोबारा ये मौका आपको 5 साल बाद मिलेगा। तो 5 साल में आपको कौन सी सरकार बनानी है, किस सरकार के साथ आप खुश रहोगे, कौन सी सरकार आपके हित में काम करेगी, कौन सी सरकार आपके और आपकी फैमिली के बारे में सोचेगी, ये सब सारी चीज़ें सोच कर ही आप अपना कीमती वोट डाल लें। और ज़रूर डालें भाई, वोट कोई भी मिस नहीं करेगा। जस्ट दोस्तों 2 मिनट पहले ही मैं अपना वोट डाल के आ चुका हूँ। अब कमेंट ये मत करना कि रवि भाई आपने किसको वोट डाला है, तो दोस्तों ये नहीं बताऊँगा भाई मैं, क्योंकि ये बातें बोलनी प्रेजेंट में ठीक नहीं है। प्रेजेंट में कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, तो आचार संहिता के अंदर ये बातें बोलना ठीक नहीं है। और मैं तो वैसे भी यूट्यूबर हूँ, तो ये सब बातें मेरे मुंह से कमेंट मत करवाओ आप सभी, ठीक है। तो टाइम जरूर निकालें और अपना वोट जरूर डाल के आएँ। अपनी वोटिंग स्टार्ट हो चुकी है, अभी एक तरीके से भीड़ भाड़ है, तो आप थोड़ा वेट कर लें। उसके बाद अपने एक तरीके से टाइम निकालें, दोपहर को या शाम तक अपना वोट जरूर डाल कर आएँ। रही बात मेरी राय की, तो दोस्तों मेरी राय तो भाई मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग बता दी, 2-3 मिनट के अंदर ही बता दी है कि उसी सरकार को वोट डालें जो कि आपके और आपकी फैमिली के बारे में सोचे, किसान भाइयों के बारे में, युवाओं के बारे में, बहनों के बारे में, महिलाओं के बारे में, स्वास्थ्य, एजुकेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में जिस गवर्नमेंट ने आपके लिए बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश की है, उसको आप वोट ज़रूर दें भाई। क्योंकि हमें किसी को फेवर नहीं करना, हमें फेवर उसी को करना है जो हमारे हित के बारे में सोचता है, जो हमारे हरियाणा राज्य के हित के बारे में सोचता है, जो हमारे इंडिया देश के हित के बारे में सोचता है। हमें उनको एक तरीके से आगे लेके आना है, ना कि जो खुद का घर भरते हैं उनको आगे नहीं लेके आना। क्योंकि खुद का घर भरने वाला टाइम था वो 10 साल पीछे, 15 साल पीछे, 20 साल पीछे जा चुका है। तो उस टाइम को हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। वो पास्ट की बातें हैं, उसको दोबारा से एक तरीके से, वो कहते हैं ना कि इतिहास दोबारा से दोहराया जा रहा, तो वो काम मत करना प्लीज़। तो अच्छे तरीके से अपने वोट को सबमिट करें, सब कुछ अच्छा ही रहेगा। उम्मीद करता हूं कि अपनी जो आने वाली 5 साल की सरकार है, आप उसको सही तरीके से चुनेंगे और अपना वोट का सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। किसी के बहकाव में नहीं आएंगे, किसी के दबाव में ना आते हुए अपने वोट को अपने सेल्फ डिसीजन से अच्छी तरह, अच्छी जगह वोट डालकर आएंगे। और रवि डागर तो आपसे हाथ जोड़ रिक्वेस्ट करता है कि आप उसी सरकार को चुनें जो आपके और आपकी फैमिली और आपके हरियाणा स्टेट के हित के बारे में सोचती है। बाकी किसी चीज़ के बारे में मत देखो कि मेरा रिश्तेदार मुझे किसके फेवर में वोट डालने को कह रहा है, मेरा दोस्त किसके बारे में, मेरे माँ बाप, मेरे मम्मी पापा या मेरे भाई बहन, मेरे अंकल आंटी किसको वोट डालने के लिए कह रहे हैं, उसकी बात आप ना मानने। आप मानने खुद और अपनी फैमिली और अपने प्यारे हरियाणा स्टेट को जो आगे लेके जाएगा, जो इन हितों के बारे में सोचेगा, हमें उनको सपोर्ट करना है, उनको वोट देना है, ठीक है भाई। तो ये सब कौन सी सरकार आपके लिए कर सकती है, कौन सी सरकार 5 साल के लिए बनेगी, वो आपके लिए अच्छा काम करेगी, तो वो आज आपके हाथ में है। तो वो दिन है 5 अक्टूबर का, यानी कि आज का। और 3 दिन बाद आपके सामने रिजल्ट होगा, यानी कि 8 अक्टूबर का आपको जो एक तरीके से दिन होगा, उस दिन आपके सामने आपका रिजल्ट आ जाएगा कि आपने किसको वोट दिया था और आपके लिए कौन सी सरकार है जो कि आपको 5 साल तक एक तरीके से देखने को मिलेगी हरियाणा स्टेट के अंदर। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात को अच्छे समझ गए होंगे। तो दोस्तों मैंने मोटी मोटी बातें आपको एक तरीके से हिंट के थ्रू समझाने की कोशिश की है। तो बार बार मेरे से मतलब एक चीज़ को रिपीट करने की मत कोशिश करें। खुश रहें, सभी को जय हिंद जय भारत, और वोट जरूर डालने भाई। सभी से हाथ जोड़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि सही सरकार चुनने का आज आपके पास टाइम, तो सही सरकार को चुनें, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। थैंक यू।